सुनील अरवंशी जी, अब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आप लोग तो सावधान यात्रा तक निकाल रहे थे और आप लोग भी तो यही चाहते हैं ना कि जातीय जनगणना हो। देखिए दिव्या जी, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी सड़क से लगाकर सदन तक जातीय जनगणना की बात करती रही है और आगे भी हम करते रहेंगे। जातीय जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए और इसकी मांग लगातार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी उठाते रहे। रही बात आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर बयान देने का काम कर रहे हैं माननीय अखिलेश जी, तो ये बताए कि जब सत्ता में थे तब उन्होंने इस बात की पहल क्यों नहीं की। तब तो इनको जातिगत जनगणना के बारे में याद नहीं आई। तब तो पिछड़े राजभर समाज, अरवंशी समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज, तमाम ऐसे पिछड़ी जातियां थी, उनको तो हिस्सेदारी देने के लिए इनको याद नहीं आई। ये सिर्फ कमरे में बैठकर बयान देने का काम करते हैं। सुनील जी, समाजवादी पार्टी पर तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आजकल आप लोगों की पार्टी के सुर बदले हुए ना बीजेपी के लिए, तो बीजेपी ने तो अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं किया जी। हमारे पार्टी की राजनीति। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। संभावनाएं होती है, लेकिन संभावनाएं भी तो अपना मकसद देखकर ही लोग जाते हैं। सुनिए, हम वही बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इससे पहले भी लगातार वही बातें, सत्ता में रहते हुए भी न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए उन्होंने सत्ता को छोड़ने का काम किया। जब हम सत्ता में थे, हम उस समय भी न्याय समिति रिपोर्ट लागू कराने के लिए बात कर रहे थे। आज जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन में खड़े होकर जातिगत जनगणना पर बोलने की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी विरोध करती है। घरेलू बिजली माफी के ऊपर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी विरोध करने का काम करती है। समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड तो क्लियर करे ना कि आखिर आप किस मुद्दों पर हमारे साथ में है। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों में कमरे से निकलकर बाहर आने का काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी घर में बैठकर, कमरे में बैठकर राजनीति करना चाहती है। आज तक इन्होंने तो पहल नहीं की, 4 बार आपकी सरकार बनवाने का काम किया। यही पिछड़े समाज के लोग इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई, मगर आपने एक बार भी पहल जातिगत जनगणना की नहीं की। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी आपके सवाल का जवाब आगे देंगे कि आखिरकार आप लोगों की भी तो सरकार थी, तब आप लोगों ने पहल क्यों नहीं की। मैं जवाब लूंगी आपसे। विकास श्रीवास्तव जी भी हमारे से जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर, जातिगत जनगणना को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत पहले ही क्लियर हो चुका था। कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना की बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने खुल के मुखालफत की और जातीय जनगणना एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही हो चुकी है। जो जनगणना हुई है उसको सार्वजनिक करने का अधिकार जो था सरकार जाने के बाद मोदी सरकार का था। मोदी सरकार ने इस पर कोई भी अभी तक धुंध नहीं हटाई है और लगातार इस मुद्दे से वो लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। जातीय जनगणना जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई है। अति पिछड़ों को जो सामाजिक न्याय देने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 2017 2 अक्टूबर को बनाया था, रोहिणी आया, उसका 14 बार कार्यकाल बढ़ा चुकी है। और जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की 400 पन्ने की जो रिपोर्ट आई है पिछड़ा, अति पिछड़ा और सार्वजनिक पिछड़ा का, उसको भी लगातार लेकर के भारतीय जनता पार्टी पीछे हट रही है, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई में अति पिछड़ों के साथ जितना नुकसान समाज में सपा और बसपा के शासनकाल में है उसका 4 गुना नुकसान अगर किसी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मंडल कमीशन को समाप्त करना चाहती है और देश से अति पिछड़े दलितों को जो सामाजिक मंडल कमीशन को समाप्त करना चाहते हैं, करके खत्म करना चाहती है और सामाजिक न्याय उसी से मिलेगा, जातीय जनगणना से। देखिए, जब तक लोगों के बारे में अध्ययन नहीं हो पाएगा कौन किस जाति का है और कितनी उसकी स्थिति क्या है समाज में, नौकरियों को लेकर और जो आपने जो सवाल किया ना उसी का जवाब ले रही हूं। पूरा आकलन तभी हो सकता है जब जनगणना आवाज आ रही है आपको? कौन खड़ा नहीं हो रहा है? अगर नीतीश कुमार जी क्यों इनसे अलग हुए हैं? इनसे पूछना चाहिए कि बिहार। ठीक है, जवाब दे रहे हैं ना विकास जी, रुकिए ना, सवाल पूछा वो जवाब दे रहे हैं। क्यों छोड़ के नहीं, ये जवाब कहाँ सुन पाएंगे? ये तो वो चुनावी परजीवी है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आएगा तो प्रियंका गांधी आज के ढोल नगाड़ा लेके चली आएंगी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला नारा देने के लिए। और उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो वहां दोनों भाई बहन बन जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अभी एक नया शगुफा छोड़ा था, परिवार जोड़ो यात्रा, और उसमें आपने देखा कि धीरे धीरे जैसे ही जनता को इसकी हकीकत पता चली, जनता ने पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का बाइकाट किया और कांग्रेस पार्टी फिर एक बार वही अपना संगठन बनाने में, वही दल बनाने, वही सब कुछ बनाने में लग गई। 60 सालों तक। अरे शमशी आजाद जी, वो कह रहे हैं कि मंडल कमीशन को आप लोग खत्म करना चाहते हैं, इस पर जवाब दीजिए ना।
आप कभी कांग्रेस नहीं, पार्टी, हम कभी कुछ नहीं समाजवादी खत्म पार्टी, करना चाहते। केंद्र में हम तो आपकी सिर्फ और सरकार सिर्फ है ना, जनता जवाब के आपसे ही विकास की बनेगा। बात करते हैं, देश की रक्षा की बात करते हैं। नहीं, हम ये सिर्फ और देश सिर्फ पहले- राष्ट्र प्रेम की बात करना चाहते हैं। देश से बड़ी देश कांग्रेस देश का नहीं है। विकास, देश का देश के विकास, आगे राष्ट्र का विकास। देश आज के- राष्ट्रभक्ति देश के हिंदुस्तान विकास में में जो अति बच्चे पिछड़ों का बच्चे के दिल योगदान में है। है, आज कोई उसको ये पाकिस्तान नकार का, ठीक है विजय उपाध्याय पाकिस्तान जी, का झंडा नहीं विजय लहरा रहा उपाध्याय जी के है। 24 में आज भी ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जातियों के ही सहारे दिख रही हैं इस तरीके के मुद्दे उठाकर। राजनीतिक दल हमेशा कास्ट बेस ही पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जातिवादी राजनीति है वो बहुत ही उसका असर कम हो गया है। जो राजनीतिक दल जातीय समीकरण बनाते हैं तो जो मुख्य नेता होता है उसकी बिरादरी के तो वोट उसे मिल जाते हैं, लेकिन बाकी लोग वोट नहीं करते हैं। उन्हें इधर उधर किसी से समर्थन करना पड़ता है, और अगर कहीं आपकी जाति की संख्या कम है या फैली हुई है, किसी एक विधानसभा में आप नहीं जिता सकते हैं तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये जो जातीय सर्वे या जातीय जनगणना, ये भी साफ नहीं है कि सर्वे चाहते हैं लोग या जनगणना चाहते हैं। सर्वे में क्या क्या चीजें पूछेंगे, क्या उनके आर्थिक विकास के बारे में पूछेंगे, उनके राजनीतिक उत्थान के बारे में पूछेंगे, सरकारी नौकरियों में कितनी परसेंटेज है वो पूछेंगे, 27% आरक्षण में कितना किसको रिजर्वेशन हिस्सा मिला है उसकी एनालिसिस करेंगे। जब तक पूरी ब्लूप्रिंट नहीं रखते हैं तब तक मैं नहीं समझता कि सिर्फ एक बात कह देने से कि जनगणना होनी चाहिए उससे कोई बहुत मजबूत मैसेज आएगा। वैसे बिहार में चल रही है, बिहार का रिजल्ट आने पर बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के नेताओं को बिहार का इंतजार करना चाहिए। मान ले कि बिहार में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। अभिषेक जी, अब मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि जो आपके अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 3 महीने में हम जातीय जनगणना करवाएंगे, हमारी सरकार आती है तो ये तो मौके आपको पहले भी मिले थे। तब आपको पिछड़ों की याद क्यों नहीं आई? तब आपको सामाजिक जातिवाद की याद क्यों नहीं आई? तब आपको जातियों की याद क्यों नहीं आई? देखिए दिव्या जी, आपको याद, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में इस बात को बिल्कुल बोला हुआ है कि जब 2011 में जातीय जनगणना हुआ था तो उस समय भी समाजवादी पार्टी ने दबाव डाल करके कांग्रेस सरकार के ऊपर इस बात को आगे बढ़ाया था, और तब कांग्रेस सरकार ने बाकायदा उस चीज को, जनगणना को कराया भी था। तो अगर हमारी मंशा नहीं होती तो हम क्यों केंद्र सरकार पर दबाव डालते और क्यों आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी इस बात को बोलते, करवाते? तो हमारी मंशा साफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ नहीं है कि वो आगे पहल ही नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई आंकड़े, सरकार चली गई, कोई आंकड़े थे तो उनको दिखाना चाहिए, उन आंकड़ों के हिसाब से आगे लोगों का विकास हो सके, उस जाति का विकास हो सके, बहुत सारी चीजें जो उनको नहीं मिली है आरक्षण के बाद उनको मिल सके। आरक्षण इसी के लिए ही तो था। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ सुथरा है कि हम हैं जनगणना के साथ है, और बाकायदा जनगणना होनी चाहिए ताकि लोगों को और सशक्त बनाया जा सके। ठीक है शमशी आजाद जी, आप पहल करने से बच रहे हैं आप लोग, अभिषेक जी कह रहे हैं। नहीं, हम पहल करने दें बेटे। दिव्या जी, हमने पहले ही बताया कि हम जो है छोटे छोटे जातिगत जनगणना वाली बात अगर हो रही है तो जातिगत जनगणना भी बहुत जल्द सरकार कराएगी। बताइए, समाजवादी, ये जातिगत जनगणना को छोटी समाजवादी पार्टी की मांग पर नहीं कराएगी। जनगणना को छोटी बात बता रहे हैं। हमने क्या कहा? आपकी अखिल में सोचने और समझने की बुद्धि खत्म हो गई है। छोटी जातिगत समझने और सोचने की बुद्धि खत्म हो गई है। हम बड़े प्रोजेक्ट को लेकर उत्तर इनकी मानसिकता 10 लाख करोड़ का 10 लाख करोड़ का इन्वेस्ट कराने के लिए प्रयास थे। अभी आप देखेंगे कागजों में समाजवादी पार्टी कागजों में रह गई है। और 24 के बाद आप देखेंगे जो 2-3 लोकसभा में समाजवादी पार्टी की बजाय 2024 के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। और जातिगत जनगणना, आप दोनों लोग एक साथ चिल्लाएंगे तो किसी की आवाज नहीं आ पाएगी। प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके समाजवादी पार्टी को खुद पता चलेगा। उनको ये लगता है कि हमारे वोटर ज्यादा हो गए हैं। आज हम अगर हार रहे हैं तो हार के कारणों का विश्लेषण समाजवादी पार्टी कर रही है। 17 जगह से आज भारत के 13 जगह पे आप आ गए तो कराने वाला काम, धर्म को बांटने वाला काम, ये अखिलेश यादव जी 2024 में यहाँ से आपको खदेड़ के बताएंगे। हिंदुस्तान में चिंता मत रह नहीं गया है। न समाजवादी पार्टी बची है और न कांग्रेस पार्टी बची है। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से हिंदुस्तान की जनता ने विश्वास जताया। ठीक है विकास श्रीवास्तव जी, अभी अभिषेक जी को आपने सुना, प्लीज आपने अपनी बारी में बोलिए। आप सभी एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। विकास जी, अभी सुना आपने अभिषेक जी को, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ही कांग्रेस पर दबाव डाला था, तब जाके उस दौरान जातीय जनगणना हुई थी। और लेकिन दूसरी बात यह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के एक तरीके से मजबूरी भी हो गई है जाति की राजनीति करना, क्योंकि यही उनका वोट बैंक रहता है।
देखिए इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी की 2004 से लेकर 14 तक क्या स्थिति थी, समाजवादी पार्टी की केंद्र की राजनीति में क्या स्थिति थी और कितनी सीटें थी और क्या था। हकीकत जो भी हो, कांग्रेस ने जातीय जनगणना के लिए हमेशा पहल की है और जनगणना का जो रिजल्ट, अगर उस करोड़ों करोड़ रुपया जनता की गाढ़ी कमाई इस जनगणना और इस आकलन को करने में खर्च किया गया, उसको अगर मोदी जी सार्वजनिक कर देंगे तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। पर आदरणीय मोदी जी की जो आज 8.5 साल की सरकार है, इसने अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय से हमेशा दूर रखा, और चाहे वो सरकारी नौकरियों का विषय हो, सामाजिक न्याय में अति पिछड़े दलित और आदिवासी समाज को पूरी तरीके से इसमें जो सरकारी संसाधन है, जो मंडल कमीशन का जो पूरी मकसद था, वो पूरी तरीके से वो फेल हुआ है। और साफ बीजेपी ने मना कर दिया है, सदन में, संसद में मना किया है। शमसी जी पता नहीं किस आधार पे, किस तरह इनको अति पिछड़ों का प्रेम दिख रहा है। भी तो आप जनता का वोट नहीं ले पा रहे हैं, जनता हम नहीं करा पाएंगे जाति जनगणना, फैला रहे हैं, और इसी आधार पर नीतीश कुमार जी इनसे अलग दिख हुए रहा है। तो जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। हम यहाँ 17 जगह से 13 जगह पर आ गए हैं। सुनील अरवंशी जी, एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों को और पीछे किया है, तो पहले बीजेपी से क्लियर तो कर लीजिएगा कि क्या वो जातीय जनगणना करवाने के लिए आपके साथ आएंगे या नहीं आएंगे। आप लोग तभी तो जाएंगे उनके पास जब वो इस चीज के लिए राजी हो। देखिए दिव्या जी, अभी अभिषेक जी ने कहा कि 2011 में जातिगत जनगणना कांग्रेस के कराने के लिए समाजवादी पार्टी में हमने बात उठाने का काम किया। ये नहीं बताया कि 12 से 17 तक सरकार किसकी रही, और ये बात नहीं बताई इन्होंने। जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या पहल की? आप अपना ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस के को समर्थन देने का काम कर रहे थे आपने। बिल्कुल, तो फिर निकला है जातीय जनगणना का जिन, और ऐसे में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं इस मुद्दे के जरिए, लेकिन अपना अपना वोट बैंक भी साधा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।